35 साल की शर्मिला बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। शर्मिला संकल्प निलयम अपार्टमेंट में एक रूममेट के साथ किराए पर रहती थी। 3 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजे अचानक उसकी कमरे से धुआं निकलते देखकर लोगों ने रूम मालिक को खबर दी। आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाना मुश्किल था। जल्दी ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था। इसीलिए पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की, पर अंदर का नजारा बहुत ही डरावनी था, क्योंकि घर का ज्यादातर सामान जल चुका था और शर्मिला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि शर्मिला अब नहीं रही। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये लगा कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। उसका गैस स्टोव पर दूध भी रखा हुआ था। शायद दूध उबलकर गिरने से आग बुझ गई होगी, लेकिन गैस चालू रही। शर्मिला शायद किसी काम में बिजी थी और उसका ध्यान नहीं गया। पूरे घर में गैस भरते गए और फिर किसी तरह से आग लग गई होगी। ज्यादा धुआं की वजह से दम घुटने के कारण शर्मिला की मौत हो गई है। इसके बाद शुरू हुई पुलिस गहरा इन्वेस्टिगेशन। ये पता लगाने की कोशिश की गई कहां से आग लगी थी। घर का हर एक कोने पे बारीकी से जांच की जाती है, लेकिन कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट का कोई निशानी नहीं मिला। सबसे शॉकिंग वाली बात ये थी, घटना वाले दिन शर्मिला की रूममेट उसके साथ नहीं थे, और शर्मिला का मोबाइल फोन भी कहीं गायब था। अब पुलिस को लगने लगा कि ये कोई आम सा हादसा नहीं है, बल्कि इसका पीछे कोई गहरा साजिश हो सकते हैं। पुलिस ने रूममेट के बारे में जानकारी इकट्ठा की, लेकिन वो 2 महीने पहले ही अपना घर आसाम चली गई थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था शर्मिला का फोन, जो फिलहाल गायब था। इधर जब शर्मिला की पोस्टमार्टम हुआ तो असली सच सामने आया। दरअसल रिपोर्ट में पता चला कि शर्मिला की मौत आग की वजह से नहीं हुई है। उसकी गर्दन पर किसी का हाथ का निशान थे। उसकी नाक और सिर का पीछे लाल रंग का तरल पदार्थ भी मिला, जिसको देखकर लग रहा था किसी भारी चीज से उसके ऊपर हमला किया गया था। ये बात पुलिस को परेशान कर रही थी, क्योंकि बाहर से ये सिर्फ एक हादसा लग रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम ने ये प्रूव कर दिया था कि ये एक सोची समझी गई साजिश थी। और गहराई से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं मिला। अगर ये लूटपाट होती तो दरवाजा खुला होता, लेकिन उस दिन दरवाजा अंदर से बंद था। किसी ने दरवाजा भी नहीं तोड़ा था। अब पुलिस का सामने सबसे बड़ी पहलू ये था कि आखिर ये हुआ कैसे। शर्मिला जिस फ्लोर पे रहती थी उस बैल्कनी के पास और एक कमरा था। दोनों के बीच एक ग्रिल का दरवाजा था जो हमेशा ताला बंद रहता था। पास में कांच का एक स्लाइडिंग डोर भी पुलिस को शुरू में कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि बैल्कनी का दरवाजा पर ताला लगा था। किसी को अंदर घुसने का नामुमकिन लग रहा था। अब पुलिस शर्मिला का मोबाइल फोन ढूंढने में लग गई। मोबाइल का IMEI नंबर सर्च किया गया, लेकिन फोन स्विच ऑफ होने की वजह से लोकेशन नहीं मिल रही थी। पुलिस ने फोन को सर्विलेंस पर रखा। 2 दिन बाद अचानक मोबाइल का लोकेशन शर्मिला की बगल वाले फ्लैट में देखा। पुलिस ने फौरन वहां पर पहुंची और शर्मिला की फोन को बरामद किया। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये फोन 18 साल की एक लड़का के पास था, जिसका नाम था कर्नल कुराई। वो शर्मिला की पड़ोस में रहते थे। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया। जब कर्नल को पूछा गया कि शर्मिला की फोन उसके पास कैसे आया, तो उसने बिना किसी डर के सारी सच्चाई उगल दी। शर्मिला बहुत ही खूबसूरत थी और सबसे बहुत प्यार से बात करती थी। वो पिछले 1.5 सालों से इस फ्लैट में रह रही थी। कर्नल कुराई भी कुछ महीने पहले ही अपना माँ के साथ इस पड़ोस में रहने आया था। शर्मिला काम के बाद बैल्कनी में आकर वक्त बिताना पसंद करती थी और उसे अपना बैल्कनी में बहुत सारे पौधे भी लगाए थे। जब शर्मिला पौधों को पानी देती थी तब कर्नल उसे साथ से देखता था। धीरे धीरे कर्नल का मन में शर्मिला को लेके एक अजीब सी चाहत पैदा होने लगी, लेकिन वो चाहत कुछ अलग किस्म की थी। एक किस तरह का चाहते वो आपको थोड़ा बाद ही पता चलेगा। फ्लैट की बैल्कनी की बीच में एक लोहे की ग्रिल थी, जिस पर सिर्फ एक ताला लगा था। मतलब दोनों बैल्कनी का बीच में बस एक लोहे का ग्रिल थी। उसके साथ में एक कांच का स्लाइडिंग डोर भी था, जिसमें कोई लॉक नहीं था, और इन जगह पर कोई CCTV भी नहीं था। शर्मिला और कुराई की अक्सर मुलाकात होती थी और शर्मिला उसे बहुत अच्छे से बात करती थी, जैसे कोई आम इंसान किसी से बात करता है। असल में शर्मिला कुराई को अपना छोटा भाई मानती थी, क्योंकि वो उससे करीब 16 साल छोटा थी। लेकिन कुराई शर्मिला का बारे में कुछ और ही सोचने लगा था। शर्मिला की हंसी मजाक में की गई बात को कुराई ने कुछ और ही समझ लिया था। उसे लगा कि शर्मिला भी उसे पसंद करते हैं। मन ही मन शर्मिला को लेके वो गंदी सोच रखने लगा। कुराई को लगता था कि वो अगर शर्मिला को गलती से कोई बुरा ऑफर देगा तो वो मान जाएगी, लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कुराई ऑनलाइन में बहुत ही ज्यादा गंदी वीडियोस देखता था। इन वीडियोस को देखकर उसे लगा कि जैसे इनमें होते हैं, असली जिंदगी में भी वो शर्मिला के साथ ऐसे ही कर सकते हैं। उसे लगा कि शर्मिला एक एडुकेटेड है और अकेली रहती है, तो शायद इसकी बात में वो आ जाएगी। वो कई महीनों से इस मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन पहले ही शर्मिला की रूममेट उसके साथ थी, इसीलिए कुराई कुछ कर नहीं पाया। जब उसे पता चला कि शर्मिला की रूममेट 2 महीने के लिए अपना गाँव आसाम गई है, तब उसे लगा कि ये मौका अच्छा है। लेकिन उसके दिमाग में एक डर भी था।
कि अगर उस सामने वाला दरवाजे से अंदर जाएगा तो आसपास के लोग देख लेंगे, और तो और अगर शर्मिला ने शोर मचाया तो सबके सामने उसका असली चेहरा आ जाएगा। इसलिए उसने बैल्कनी में लगा ग्रिल के पास वो वाली स्लाइडिंग खिड़की खोलकर शर्मिला की घर में दाखिल हुए। उसी वक्त शर्मिला किसी के साथ फोन में बात कर रही थी और गैस में दूध भी उबल रहा था। कुराई धीरे धीरे कमरे में आया और किसी से शर्मिला को जकड़ लिया। अचानक हुआ इस हादसे से शर्मिला डर गई और चिल्लाने की कोशिश हुई। कुराई ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया और जबरदस्ती करने लगा। शर्मिला ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुराई की ताकत से मुकाबला कर नहीं पाया। जब शर्मिला किसी तरह उससे छूटकर थोड़ी दूर गई तो कुराई को देखकर दंग रह गए। शर्मिला ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अपना भाई जैसा मानता था और तुम मेरे लिए ऐसी सोच रखते हो? जब शर्मिला राजी नहीं हुआ तो कुराई ने उस ऊपर टॉर्चर शुरू कर दी, जिसकी वजह से शर्मिला की सिर और नाक से लाल रंग की तरल पदार्थ तो निकलने लगा। फिर कुराई ने शर्मिला की आग उठकर उसे डाला। इस हादसे को अंजाम देने के बाद कुराई ने एक साजिश रची। उसने सोचा कि अगर शर्मिला को घर में बंद करके आग लगा देंगे तो सारे सुरंग जल जाएगा। उसे लगा कि आग में सब खत्म हो जाएगा तो पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। शर्मिला के साथ एक काम करने के बाद घर का सारे कपड़ा और बेडशीट को इकट्ठा किया और पूरे घर में लगा दी। वो सोच रहा था कि आग में सारे सुरंग जल के खत्म हो जाएंगे। फिर वो शर्मिला का मोबाइल फोन अपने साथ लेकर बैल्कनी के रास्ता से भाग गया। दरवाजा और खिड़की बंद होने के बावजूद घर से बहुत तेजी धुआं निकलने लगा। पड़ोसियों ने ये देखकर रूम मालिक को खबर दी, जिसके बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी मौका पर पहुंची। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए शुरुआती में सबको लगा कि ये शॉर्ट सर्किट है। किसी को अंदाज भी नहीं था कि इस आग के पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी हुई है। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितनी भी चतुर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ सुराग छोड़ ही देते हैं। शर्मिला की वही मोबाइल फोन कुराई की तबाही का कारण बना। अब कुराई पुलिस की हिरासत में है और अदालत तय करेगी उसका क्या सजा होगी। किसी भी तरह अपराध सही नहीं है। अगर आप किसी मुसीबत में हो तो तुरंत पुलिस की मदद ले। हमेशा सजग रहना बहुत जरूरी है। इस वीडियो का मकसद है किसी के लिए नफरत फैलाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। आपका आसपास में कुछ लोग ऐसे रह सकते हैं जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनका सोच खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहे और खुद को सुरक्षित रखें। किसी को संदेहजनक चीज देखने पर पुलिस को इन्फॉर्म करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस में बनाया गया है। इसमें दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। वीडियो में दिखाए गए कुछ फोटो और वीडियो AI से बनाया गया है, जिसका असली में कोई लेना देना नहीं है। कृपया करके कोई भ्रमित ना हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सजग हो सके। और वीडियो का बारे में आपका क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में जाता है।